दोस्तों आज मैं ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें देखेंगे ट्रायंगल कितने हैं, कितने इसमें त्रिभुज हैं। हम ऐसे अगर गिनती करेंगे 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 फिर 8। इस तरह से अगर हम गिनती करेंगे तो छोटा अगर हमें ट्रायंगल इस तरह का दिया होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हमें इस तरह का दिया होगा तो करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसके लिए ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर इसे 1 मानेंगे, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 यहाँ पर इसे माना है लास्ट में। 1 2 3 4 की यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर विकर्ण खींचे हुए हैं। 2 विकर्ण यहाँ पर इस वर्गाकार या वर्गाकार में 2 मल्टीप्लाई करके 2 विकर्ण है। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे। 2 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि 2 हमारे यहाँ पर विकर्ण है। 1 2 ये इस तरह के विकर्ण होते हैं। अगर कहीं भी आपको इस तरह के मिले तो विकर्ण होंगे। 2 लाइनें जो अगर यहाँ पर खींची हुई हैं तो यहाँ पर 4 दूनी 8। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुणा 2 ये हमारे विकर्ण हो गए। 4 दूनी 8। ये जो 8 आया है हमारा, ये इसमें 8 त्रिभुज की संख्या आ गई है। 8 त्रिभुज की यहाँ पर संख्या आ गई है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है। यहाँ पर विकर्ण तो यहाँ पर है ही है, जो विकर्ण हैं यहाँ पर विकर्ण यहाँ पर दिए हैं और विकर्ण के बीच में एक सीधी रेखा खींची गई है। यहाँ पर एक सीधी रेखा यहाँ पर खींची गई है। तो हम इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही संख्या हम मानेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितनी संख्या, 6। इसमें कितना था हमारा, 4 था। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर विकर्ण 2 है, 2 ही विकर्ण हैं और इसमें भी हमारे 2 ही विकर्ण थे। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची गई, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो हम 6 गुणा 2 इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे 2 इसमें विकर्ण है। 2 इसमें विकर्ण है तो 6 दूनी 12। तो 12 यहाँ पर हमारे यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो गई है। 12 त्रिभुज की हमारे यहाँ पर संख्या हो गई है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और दूसरे तरह के क्वेश्चन भी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ लेगा। यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर विकर्ण तो है ही ये 2 विकर्ण यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 2 रेखाएं खींची गई, सीधी रेखा, एक ये वाली और एक ये वाली। और पूछ रहा है इसमें कि त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी। यहाँ पर इस प्रकार गिनेंगे एक एक करके तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। अगर ट्रिक याद होगी तो हम आसानी से हमें कैसे कर पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम वही इसमें करेंगे। हम इसे 1 मानेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, 8। तो 8 हमारे यहाँ पर संख्या यहाँ पर हमने दर्शा दिया है कि यहाँ पर 8 यहाँ पर हमने जैसे कि पहले में और दूसरे में दर्शाया था ऐसे इसमें दर्शा दिया है हमने 8। तो हम क्या करेंगे, वही विकर्ण 2 है हमारे, विकर्ण जो मल्टीप्लाई क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, जो विकर्ण है हमारे यहाँ पे तो 2 हैं, 2 हो रहे हैं, इसे 2 ही मानेंगे। तो 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 तो 8 दूनी कितना होगा, 16। तो 16 यहाँ पर हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। जो संख्या होगी त्रिभुजों की वो 16 होगी। कितनी होगी, 16। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। और इस तरह के भी, इस तरह की मैंने 4 टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये करा रहा हूँ। इन 4 टाइप में से भी कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में ये क्वेश्चन रख सकता है और आपके लिए, और कोई से भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, चाहे जीडी का हो। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं दोस्तों जिसमें रीजनिंग आती है, अक्सर इनमें से ही कोई ऐसा एक क्वेश्चन पूछ जरूर लेता है। और 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं। और एक चौथा क्वेश्चन भी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर विकर्ण हर बॉक्स में अलग अलग विकर्ण मल्टीप्लाई यहाँ पर करके यहाँ पर हैं दोनों। इसमें सिंगल विकर्ण थे, इसमें डबल विकर्ण हो गए हैं, बीच में एक रेखा खींच दी गई है तो यहाँ पर 1 और 2 हो गए हैं। इसे हम अलग अलग देखेंगे, इसे हम अलग अलग यहाँ पर देखेंगे।
देखेंगे क्या यहाँ पर 1 2 3 4 हमारा एक ये हिस्सा अलग हो गया है और ये वाला हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा। 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, वही जो मैंने स्टार्टिंग में करा था पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में, वही विकर्ण 2 है, संख्या हमारी 4 है, तो 4 गुणा 2 8 हमारे यहाँ पर त्रिभुज हो गए हैं। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 गुणा 2, विकर्ण 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8। कितना आ गया हमारा 8। 8 यहाँ पर 2 है, 2 भाग में यहाँ पर इसे बांट दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 8 + 8 बराबर 16। कितना आ गया बराबर 16। तो हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 16 हो गए। अब हम क्या देखेंगे, और भी देखेंगे। इसमें एक त्रिभुज हमारा ये होगा डबल में, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। ये आपको करना ही पड़ेगा, ट्रिक लगाने के बाद ये आपको करना पड़ेगा। त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज ही कहलाएगा। फिर एक त्रिभुज ये है उल्टा वाला, एक त्रिभुज ये यहाँ पर होगा उल्टा, तो 1 और 1 2। तो तीसरा कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको कहीं? कहीं नहीं है। तो 1 और 2, तो 2 और जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 16 और 2 18। तो यहाँ पर 18 त्रिभुजों की संख्या होगी। इस प्रकार से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए आप पूरी तैयारी करके जाएं, हर स्टेप का क्वेश्चन करें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह की वीडियो में लाऊंगा। तब तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।